लॉरेंस का घर है और रिपब्लिक की टीम पहुंची लॉरेंस के इस घर में। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लॉरेंस के परिवार से बात की, उनके भाई से बात की, जरा भाई को सुनिए उनके। लॉरेंस बिश्नोई बहुत बढ़िया बच्चा है। तो उसके तो ऐसा है जैसे सलमान खान ने वो हिरन मारे थे वहाँ जोधपुर के पास, तो वो उसके मन में बात आ गई है भाई इस सलमान खान ने तंग कर लिया हमें, तो क्यों ना उसे बदला दिया जाए। बाकी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है। वो अब उनके फादर साहब कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, सलमान खान ने। ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ, झूठा काम मत करो। ये जो गलती होगी ये तो हो गई है, उसकी माफ़ी मांगो आप। कोई लॉरेंस खुद तो माफ़ी नहीं मांग रहा, मना रहा, वो तो कह रहा है कोई भी हमारे बिश्नोई मंदिर में जाके आप माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे। बाकी कानून ने उसको सजा भी दी है। वो एक कोर्ट, दो कोर्ट, कितने को हाई कोर्ट तक केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, तो उसमें कुछ ओफेंसी है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, नहीं तो वही खारिज हो जाता। को क्रिकेट वगैरह बच्चों को खिलाता था, ये नशे आदि में पड़ जाए, तो वो उसको तो बना दिया है। वो ऐसा नहीं है जैसा वो मीडिया वाले या जो भी बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। लॉरेंस के भाई को आप सुन रहे थे। किसी भी परिवार के लिए उसका जो भाई है या बच्चा है वो अच्छा ही आदमी होता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नवाब पलटेंगे महाराष्ट्र का गेम। दरअसल नवाब मलिक, जिन पर दाऊद से संबंध होने के आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के आरोप लगे, वो अभी तक सीन में नहीं थे, चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे। आज आखिरी दिन नवाब मलिक ने अजीत पवार की पार्टी से नॉमिनेशन कर दिया, नामांकन भर दिया। अब बीजेपी आग बबूला है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं नवाब मलिक की मानखुर्द से। पर्चे से पहले नवाब मलिक का रोड शो आप देख रहे हैं मानखुर्द से, जिस वक्त रोड शो निकाला और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब नवाब मलिक ने नॉमिनेशन किया, एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया, अजीत पवार की पार्टी से नॉमिनेशन फाइल किया। उनकी बेटी उनकी सीट से लड़ रही है और नवाब मलिक, आपको बताऊंगा दिलचस्प लड़ाई हो गई है। नवाब मलिक जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको तो बताऊंगा, लेकिन नवाब मलिक पर बवाल इसलिए क्योंकि नवाब मलिक पर आरोप लगे कि उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्ते रहे। इस मामले में आरोप के साथ साथ ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में भी गिरफ्तार किया है। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भी जा चुके हैं। नवाब मलिक शरद पवार की एनसीपी में थे, जेल से बाहर आए और अजीत पवार की एनसीपी में आ गए। अजीत पवार की एनसीपी महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है। बीजेपी नवाब मलिक के खिलाफ बोलती भी रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रही। फडणवीस ने तो खुद उनके खिलाफ झंडा बुलंद किया था। अब देखिए नवाब मलिक किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अबू आजमी के खिलाफ। नवाब मलिक और अबू आजमी एक ही सीट से एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। अबू आजमी सपा के टिकट पर, नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी के टिकट पर। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना नामांकन भरा है, साथ ही साथ मैंने इंडिपेंडेंट भी नामांकन दाखिल किया है। इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे। दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ? आतंकवाद के समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे। महाराष्ट्र में नामांकन के आखिरी दिन बहुत बड़ा खेला हो गया। बीजेपी दबाव बनाती रह गई और अजीत पवार ने आखिरी मौके पर नवाब वाला दांव चल दिया। मतलब दाऊद से रिश्ते को लेकर बीजेपी जिस नवाब मलिक का विरोध कर रही थी, उसने ऐसा डबल गेम खेला कि बेटी को भी टिकट दिला दिया और खुद भी मैदान में उतर गए। चुनावी रण में नवाब मलिक का मुकाबला तो अबू आजमी से है, लेकिन आखिरी गेंद में जिस तरह अजीत पवार ने दांव चला है, उससे महायुति में तकरार और सियासी तूफान आना तय है। और यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में नवाब सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर बन जाए। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं